अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि लॉगरिथम्स पे है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसको। द डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बिकम ईजियर बाय यूजिंग लॉगरिथम। कह रहा है कि आपके पास जो मुश्किल तरीन कैलकुलेशन है उनको भी लॉग की मदद से जो है वो ईजी बनाया गया है। कैसे, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपका लॉग यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताते चलूँ कि 2020 के पेपर में और 2021 में जो इंटरव्यूज़ हुए थे उसमें, और जब 2022 में PPSC के इंटरव्यूज़ हुए हैं उसमें पूछा गया है कि आपका लॉग जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, इसकी क्या यूज़ है। तो सबसे मेन यूज़ तो ये है कि जो अर्थक्वेक आता है और जो रेक्टर स्केल पे उसकी वैल्यू एकदम से आ जाती है, ये कैलकुलेशन जो रेक्टर स्केल पे इसकी मेजरमेंट की होती है लॉगरिथम की वजह से होती है। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी किया गया था कि मूसा अल ख्वारिज़मी कौन था। तो ये वो बंदा था जिसने सबसे पहले जो है वो लॉग का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी साइंटिफिक नोटेशन। दे आर सो मैनी नंबर्स दैट वी यूज इन साइंस एंड टेक्निकल वर्ड दैट आर आइदर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज। फॉर इंस्टेंस द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन is 150,000,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली एंड अ हाइड्रोजन एटम वेट्स, आप देख सकते हैं 0.0000000 कितनी टाइम्स है इंटू 17 ग्राम। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, लेकिन जब आपके पास ये छोटा नंबर है, ये 0.0000, ये एक छोटा नंबर है, ये आपके पास एक लार्जेस्ट नंबर है। तो अर्थ से सन का डिस्टेंस है और आपके पास ये हाइड्रोजन एटम का वेट है जो आप देख सकते हैं पता नहीं कितने ज़ीरोज़ के साथ 17 लिखा हुआ है। तो बजाय इसके कि आप इतने लंबे लंबे लिखें, आगे उसने कहा कि इन नंबर्स को लिखते हुए हमारे पास एरर का चांस होता है। मतलब जब आप हाथ से लिख रहे हो एक चीज़ हो सकता है आप अब यहाँ पे 12-15 ज़ीरो हैं, आप 15 की बजाय अगर 14 डाल दिए तो हो गया ना मसला। तो इन चीज़ों के लिए जो साइंटिफिक नोटेशन का आगाज़ किया गया था। ठीक है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट हैड डेवलप अ कंसाइज, प्रिसाइज एंड कन्वीनियंट मेथड टू राइट वेरी स्मॉल और लार्ज नंबर्स। साइंटिस्ट ने जो है वो एक प्रिसाइज मेथड और कन्वीनियंट का मतलब होता है जो आपके लिए ईजी रहे, एक कन्वीनियंट मेथड निकाला कि आप बजाय इसके इतने सारे ज़ीरो डालें, आप उसको किसी एक बेहतर तरीके से जो है वो लिख दें। उसको हम कहते हैं जी साइंटिफिक नोटेशन। किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है? नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए इंटू 10 की पावर n। मतलब आप उसको 10 की पावर में अपना वो नंबर लिख दो, जितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो लिख दें। बताऊंगी कि किस तरह आपने ज़ीरो देखने हैं, उसके साथ प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो हम आगे चल के देखेंगे। वेयर 1 इज़ लेस और इक्वल टू ए इज़ लेस देन 10। ठीक है। यानी कि आपका जो नंबर ए है वो 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो, ये वाला नंबर। अब ये वाला 1 से बड़ा या 1 से बराबर का क्या मतलब है कि 0 पॉइंट समथिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया फिर 0 पॉइंट का चांस नहीं रहता, फिर 1 से अबव ही होगा। एंड n इज़ एन इंटीजर। यहाँ पे n आपका इंटीजर है। इंटीजर का मतलब है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस फॉर्म में जब आप अपने नंबर को डोनेट करते हैं उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब ये देखें, इसने इसी को ऊपर लिख के दिखाया है। कैसे लिखा है हम यहाँ पे देखेंगे जूम पे। आपके पास है 150, 000, 000। आपने क्या करना है, ये यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ आपका डॉट होता है एक जो आपको नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है। यहाँ पे एक फुल स्टॉप है, आप इस फुल स्टॉप से पकड़ें। ये एक डिजिट मूव किया, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। तो ये आपके पास क्या बन गया 1.5 इंटू 10 के ऊपर आपने पावर लिखनी है। कितने डिजिट्स मूव किए हैं? 8 डिजिट्स। जब आप राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे तो आपने प्लस में लिखना है, और जब आप लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करते तो आपने माइनस में लिखना था अपना ये नंबर। ठीक है। आपने यहाँ पहले डिजिट तक पहुँच जाना है। जब आप पहले डिजिट तक अपना पॉइंट ले आएँ देन स्टॉप, और साथ साथ काउंट करते जाएँ 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पहुँच गए तो आपका ये बन जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 8, और आगे जो भी यूनिट है वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम कोशिश करते हैं इसको लिखने की। 3 3 6 3 9 12 15 18 21 22 23 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है।
0.123 कॉमा डाल लेते हैं 3 के बाद, फिर काउंट करना आसान होता है। 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और इस 23 पे जब पहुंचा तो उसके बाद उसने आगे 17 भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसको मूव कर लें। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 4 5 6 7 8 9 कमॉन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Let me count again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये आपका आ जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर -25। कमॉन ठीक है, जब मैंने लेफ़्ट टू राइट मूव की तो मैंने माइनस लिखा, और जब मैंने राइट टू लेफ़्ट मूव की थी तो मैंने प्लस लिखा था। अच्छा, एक चीज़ अब आप देखें, ये पहला 0 है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 15 टाइम्स हो गया 0, 16 टाइम्स, 17 टाइम्स, 18 टाइम्स, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। जबकि हमने जब काउंट किया था तो 23 0 से, अब देखिए मैंने जब लिखा तो गलती से 24 हो गए हैं, तो इस वजह से ये आपका जो है ना राइटिंग एरर आ जाता है। अब आप देखिए मेरे 10 की पावर -25 बने क्योंकि मेरा एक 0 गलती से ज़्यादा डल गया, जबकि आप बुक में देखेंगे तो उसने लिखा हुआ 1.7 इंटू 10 की पावर -24। तो इस वजह से हैंड राइटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म किया गया था और कोशिश की गई कि हम ईजीएस्ट वे और मोर कन्वीनियंट वे की तरफ जो है वो चलें। चलें जी, ये बात तो समझ आ गई। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन। चलें जी, मूव करते हैं। 1 2 3 4, तो उसने लिखा है 3.06 इंटू 10 की पावर 4। मूव आपने किया डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट, तो 10 की पावर हो गई 4। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो हम इसको लिख के देख लेते हैं ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे।
आपके पास है जी 30600। आपके पास यहाँ पे जो है वो पॉइंट है, यहाँ डिजिट ख़त्म हो रहे हैं ना, ये 1 डिजिट मूव किया, ये 2 डिजिट्स, ये 3 डिजिट्स, ये 4। तो ये आप बेशक 3.0 लिख लें, इंटू 10 की पावर 4 लिख लें। बेशक कोशिश वैसे अमूमी तौर पे जैसे लिखा जाता है ना, 3.06 लिखा जाता है। अब सवाल ही पैदा होता है हमें कैसे पता लगेगा पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखें। तो ये जब तक आप 0 तक नहीं पहुँच जाते ना, उससे पहले वाले डिजिट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। आगे है जी 0.12340 है, 0.12340 है और आगे 58 है। तो मूव करें 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.8 इंटू 10 की पावर -5। अब ये आगे उसने कुछ स्टेप्स भी बता दिए हैं, जिसने कहा है फॉर एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन आपने क्या करना है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। वो कह रहा है आपने डेसिमल पॉइंट वहाँ लगाना है जहाँ आपके पास सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट आपको मिल जाए आपके गिवन नंबर में। ये एक नंबर है, इसके अंदर मौजूद जितने भी आपके पास ये 30600 हैं, ये डिजिट्स हैं, ठीक है। इसमें से आपने देखना है पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये 3। उसने कहा पहले नॉन जीरो डिजिट से के बाद आपने आफ्टर पहले नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आपने क्या लगाना है, डेसिमल पॉइंट। तो ये देखिए, ठीक है। वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन इन द स्टेप 1 बाय 10 की पावर n। इसको उसने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर से 10 की पावर n से। n यहाँ पे आपका क्या था, 4। इफ़ वी शिफ्टेड द डेसिमल पॉइंट्स n प्लेसेस टू द लेफ्ट। वो कह रहा है अगर ये डेसिमल था ना, इसको आपने 4 प्लेसेस शिफ्ट किया। वो कह रहा है अगर आप इसको n प्लेसेस शिफ्ट करें, n का मतलब है 20 30 कुछ भी हो, n आपका कोई भी इंटीजर हो, तो आपके पास उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर n से ही। मतलब जितने डिजिट्स मूव करोगे 10 की पावर में, उतने डिजिट्स आपका वो 10 की पावर में चला जाएगा। और अगर आप उसके बाद उसने लिखा है वो मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन्ड इन द स्टेप 1, यहाँ 2 आना है, ठीक है, बाय 10 की पावर -n। उसके बाद उसने कहा स्टेप 2 में हमने 10 की पावर -n से मल्टीप्लाई किया और n आपका यहाँ पे 5 है। अगर आप डेसिमल प्लेसेस को शिफ्ट करते हो n प्लेसेस टू द राइट, जब आप राइट साइड पे अपने डेसिमल को शिफ्ट करते हो तो आपने माइनस लगाना है, और जब आप लेफ्ट साइड पे अपने डेसिमल को शिफ्ट करते हो तो आपने प्लस लगाना है, ठीक है। On the other hand, if you want to change a number from scientific notation to ordinary notation, वो कह रहा है कि अगर आप साइंटिफिक नोटेशन से वापस ऑर्डिनरी, मतलब होता है जो स्टैंडर्ड जिस तरह लिखा हुआ था पहले, उस नोटेशन में करना चाहते हो तो सिंपली आपने अपने प्रोसेस को रिवर्स कर देना। तो देखें जी उसने ये रिवर्स कैसे किया है। बहुत ही आसान है रिवर्स करना, कुछ भी नहीं है इसमें रिवर्स करने में। तो इसको भी देख लेते हैं। पहला उसने कहा है जी आपके पास है 6.35 इंटू 10 की पावर 6। देखो ये पावर 6 जो है ये आपको बता रही है कि 6 डिजिट्स आपने मूव किया था, और प्लस का साइन ये बता रहा है कि आप राइट साइड से लेफ्ट पे आए हो। तो जब वापस जाना है तो आपने यहाँ से वापस राइट पे जाना है। तो देखो 6 डिजिट्स मूव करने हैं, एक डिजिट ये हो गया, एक डिजिट आपका ये 3 हो जाएगा, एक डिजिट ये हो गया, 2 डिजिट हो गए। यहाँ मैं आपको लिख के बताती हूँ, ज़रा खुला खुला लिख लेते हैं। 6 डिजिट्स मूव करना है आपने, वापस जाना है ना, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये यहाँ पे 0 लगा दें, ये आपके 6 डिजिट्स पूरे हो गए, ठीक हो गया। तो आप देखिए आपके पास बना है 635 और 7 आ गए आपके पास 4 जीरोस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 635 और 7 आपके आ गए हैं 4 जीरोस। अब जब नेगेटिव लगा होगा तो नेगेटिव हमने क्यों लगाया था, कब लगाया था, जब हम अपनी लेफ्ट साइड से राइट की तरफ गए थे तब हमने माइनस लगाया था। तो बिल्कुल उसी तरह अब आपने जब वापस जाना है तो फिर आपने पीछे की तरफ वापस जाना है।
तो इसको भी देख लेते हैं पीछे की तरफ आपने कैसे वापस जाना है। 7.61 इंटू 10 की पावर उसने लिखी हुई है -4। कम ऑन। ठीक है जी, अब यहाँ उसने पॉइंट डाला हुआ है। आपने 4 डिजिट्स पीछे को जाना है। यहाँ पे पॉइंट पड़ा है, ये पहला डिजिट, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आप जीरोस लगा लें। जब आपने ज़ीरो लगा लेना तो आपने अपने ये पहले के बाद पॉइंट लगाना है अब। ठीक है, इसमें तो हमें पॉइंट नहीं लगाना पड़ा क्योंकि पॉइंट हमारा एंड पे होता है, हम लगाएं ना लगाएं वो ऑब्वियस है कि एंड पे है। लेकिन यहाँ पे आपने पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये आपके पास 0.0007611 बन जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाए अपनी एक्सरसाइज की तरफ। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी सी आपके पास ये एक्सरसाइज है। तो देखें जी, पहले उसने लिखा है कि आपने एक्सप्रेस करना है नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है जी, तो आपके पास है 5700। पॉइंट आपका यहाँ पड़ा है, इसको मूव करें 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो ये आपके पास आया 5.7 इंटू 10 की पावर +3। ठीक है, नेक्स्ट है जी 498000000। इसको आप मूव करें, आपके पास आ जाएगा 1। पहले मैं ज़रा इस पेन को ज़रा सीधा कर लूँ क्योंकि जैसे ही हम काउंटिंग शुरू करते हैं ना, ये बीच में शैतान बन के अपना एक रोल प्ले कर देता है। चलें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 4.98 इंटू 10 की पावर 7। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है जी आपके पास लेट मी ओपन द न्यू पेज क्योंकि इधर जगह थोड़ी कम ही रह गई है। चलेंगे, पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है 9 6 1 2 3 1 2 3। चलें जी, काउंट कर लें। 1 डिजिट मूव किया, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 5 6 7। तो ये आपके पास आ गया 9.6 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, उसके बाद जी 416.9 आ गया जी, 416.9। अब इधर ज़ीरो कोई नहीं है लेकिन आपका डेसिमल यहाँ पड़ा है, तो आपने एक डिजिट मूव किया, दूसरे डिजिट पे मूव किया, तो ये आ गया जी 4.169। ठीक है, आपको मैंने बताया था नंबर आपने वहाँ तक लिखना है जहाँ तक आपकी ज़ीरो नहीं स्टार्ट हो जाती। तो यहाँ पे ज़ीरो है ही नहीं कोई, तो आप इसको पूरा ही लिखेंगे 4.169। कम ऑन, 2 डिजिट्स हमने सिर्फ मूव किए तो 10 की पावर आ जाएगी 2। उसके बाद है जी 83 और 000। 83 है और आपके पास 000 है, तो आप जब मूव करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.3 इंटू 10 की पावर 4। कम ऑन, चलें जी, आप इसको देख लें जी। 8.3 इंटू 10 की पावर 4 आना है। बाकी हम ऐसा करते हैं, बुक पे सॉल्व करते हैं क्योंकि ये जो टाइगर है ना, ये मुझे जो है ना वो चढ़ा रहा है गुस्सा। या फिर हम गूगल मीट पे अपना बोर्ड खोल लेते हैं, आइंदा से हमने जूम नहीं यूज़ करना।
चलें जी, तो यहाँ पार्ट नंबर 5 तक हो गया था। अब हम पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 है जी आपके पास 0.00643। तो चलें जी, मूव करें आप। पहले आपने नॉन ज़ीरो डिजिट तक आना है, 1 2 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 6.43 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है जी, पार्ट नंबर था ये 6। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो पार्ट नंबर 7 है जी आपके पास 0.0074। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट है। मूव करें तो ये आप 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स, तो ये आपके पास बन जाएगा 7.4 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, इसका ज़रा पॉइंटर लाइट है इसलिए मैं ज़रा डॉट ज़रा बड़ा करके डाल रही हूँ, आपने इसको ज़ीरो नहीं कंसीडर कर लेना। उसके बाद है जी आपके पास 600000 एंड देन अगेन 000। तो आप मूव करें 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 6.0 इंटू 10 की पावर +7। ठीक है जी, पार्ट नंबर है जी 9। पार्ट नंबर 9 है आपके पास 0. लेट मी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 3 9 5। चलें जी, मूव कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 3.95 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, याद रखना है कि जब आप लेफ़्ट से राइट पे आएंगे तो माइनस आएगा और जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो प्लस आएगा। चलें जी, अब ये पार्ट नंबर 10 है, ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, इसको भी देख लेते हैं। 275,000 ओवर 0.0025। ठीक है, अब जब आप ऊपर से मूव करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2.75 इंटू 10 की पावर आपके पास आई है 5 ओवर। जब आप नीचे से मूव करेंगे तो 1 2 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर आपके पास आ जाएगी -3। ठीक है, अब आप देखो ये भी 10 की पावर है, ये भी 10 की पावर है, बेस सेम है। जब भी आपके पास बेस सेम और दो चीज़ें आपके पास डिवाइड हो रही हैं, इसकी बेस सेम है 5 है, इसकी बेस आपके पास है 10 की पावर -3। ठहरे ज़रा, इसको और ज़रा क्लियर करके लिखती हूँ। यहाँ से जो है ना एक चीज़ बस समझने वाली है। वैसे समझ तो माशाल्लाह आपको आ गई होगी क्योंकि आप लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि बेस सेम और टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो हम पावर्स के साथ क्या करते हैं, हमारा उनके साथ कैसा सलूक होता है। ये जी 10 की पावर आपके पास है -3। अब बेस सिर्फ ये सेम है, ये 10 है और ये 10 है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। बेस सेम और टर्म्स डिवाइड हो रही है तो पावर्स को क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, तो आपके पास बनेगा ये 2.75 ओवर 2.5। ठीक है, इंटू 10 की पावर ऊपर आपके पास 5 है माइनस और नीचे आपके पास -3 है। तो जब आप करोगे ये माइनस माइनस प्लस 5 + 3 तो आपके पास टोटल बन जाएगी 10 की पावर 8। ठीक है, 2.75 ओवर 2.5 इंटू 10 की पावर 8। तो यहीं पे हम इसको 8 कर लेते हैं क्योंकि अब स्पेस कम है और जो हमारा गूगल मीट का बोर्ड है जी वो कहता है आप या तो रेज़र पकड़ के सारा रेस करना शुरू कर दें या फिर आप क्लियर कर लें अपने फ्रेम को। तो अगर हम फ्रेम क्लियर करेंगे तो हमारा तो सारा कुछ ही गायब हो जाएगा। तो चलें जी, ये 10 की पावर 8 आ गया, पता चल गया जी कैसे आया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब वो कह रहा है जी आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में आप लिखने हैं, तो ऑर्डिनरी नोटेशन में भी लिखना कोई मसले की काम बात नहीं है, आपने सिर्फ पावर पे गौर करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लिखा हुआ जी 10 की पावर -4 नेगेटिव है, इसका मतलब आपने पीछे की तरफ मूव करना है। आप देखो ये 6 लिखा हुआ है और अगर कोई कहीं पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये 6 के साथ आपका पॉइंट है। आप पीछे को जाओ, 1 2 3 4 पीछे को चले गए, तो अब आपने लिखना है 0 0 0 0 और आपको बताया कि पहले 0 के बाद आपने लगा देना पॉइंट, तो ये 0.006 आ गया। ठीक है जी। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है जी 5.06 इंटू 10 की पावर है जी 10। अब ये प्लस है पावर, तो इसका मतलब आपने 10 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करना है। तो पहले आप ऐसे लिख लें 506, यहाँ पॉइंट पड़ा था आपका, तो ये 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो अब आप उतने 0 लगा लें। 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाले के लिए 0 यहाँ आ गया। ठीक है, एंड पे पॉइंट आना है तो आप लगाना चाहें तो लगा लें, अदरवाइज इट्स ओके। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है जी 9.018 इंटू 10 की पावर है जी आपके पास -6। अब अगेन माइनस है तो आपने पीछे की तरफ मूव करना है, तो यहाँ से लिख लें जी 809, तो आपके पास वैसे ही यहाँ पॉइंट पड़ा है 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए, 0 0 0 0 0 और 0, तो ये फर्स्ट डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.000000908 और लास्ट है जी आपके पास 7.865 इंटू 10 की पावर 8, 7.865 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, तो आप लिख लें आपके पास, अब ये पॉजिटिव 8 है तो आपने +8 डिजिट्स मूव करना है। तो पहले लिख लें 7865 लिख लें, अब मूव करें, यहाँ पॉइंट पड़ा था 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आप उतने 0 लगा दें, एक यहाँ लग जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा और ये आपका आ गया 5। ठीक है, एंड दैट्स ऑल, दैट्स द एंड अप ऑफ योर एक्सरसाइज। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।